UKV, let's come together to learn. Hello friends, welcome to our YouTube channel EduKV. Today we shall discuss about the chapter 12th, Biotechnology Principles and Processes of class 12th. In this chapter you will be able to learn about definition of biotechnology, genetic engineering, chemical engineering, basic steps in genetically modified organisms. Definition of biotechnology. Biotechnology is the use of living systems or organisms developed to make useful products. बायोटेक्नोलॉजी क्या है? लिविंग सिस्टम्स का यूज़ करना और ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना. लिविंग सिस्टम और ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं और डेवलप करते हैं हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स को, और एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन दैट यूजेस द बायोलॉजिकल सिस्टम, living organisms or derivatives thereof to make the modified products or processes for specific use. ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हमारी बायोटेक्नोलॉजी की. तो आप इसमें कुछ पॉइंट्स जो वैल्यू पॉइंट्स हैं उन्हें समझ के रखिए कि ये क्या करते हैं. इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं या किसी लिविंग सिस्टम का यूज़ करते हैं या किसी एनिमल का यूज़ करते हैं, प्लांट्स का यूज़ करते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं. और हम क्या करते हैं? यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं. उन्हीं लिविंग सिस्टम्स का यूज़ करके हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फिर किसी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस का यूज़ करके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर उनके प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करते हैं. उसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि हम जैसे ही बेवरेजेस का यूज़ कर रहे हैं या बेवरेजेस का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजिकल यूज़ है. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, ये बायोटेक्नोलॉजिकल की यूज़ है. इसी तरीके से यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डिफाइन किया है बायोटेक्नोलॉजी एज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस की इंटीग्रेशन करिए और ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सेम वही डेफिनेशन है, उसी तरीके का इसकी अंडरस्टैंडिंग है. आप इसे समझ के रखिए. ये हमारा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये डेफिनेशन दी थी. इसके बाद हम बात करते हैं ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एज आई हैव टोल्ड यू कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत पुराना समय से यूज़ किया जा रहा है, जैसे ब्रेड के मेकिंग में, कर्ड के मेकिंग में, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट इज़ द फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो ये बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म है. हम क्या कर सकते हैं? इवन हम फर्मेंटेशन की तरह यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वाइन, अदर अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक. ये भी बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके अपने लिए यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क बनाते हैं हम. ठीक है, यूज़फुल हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा. अब हमारे पास दो टेक्निक्स होते हैं, two important techniques which enable development of modern biotechnology. यानी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हमारे दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स थे. फर्स्ट वन है अल्टरेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड आरएनए. हम या तो ये करें कि आरएनए या डीएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है किसके अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म का. जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके डीएनए को या आरएनए को हम अल्टर कर दें, मीन्स चेंज कर दें, और हम ऐसा चेंज करें कि वो उसके फिनोटाइप में नज़र आने लगे, बाहर नज़र आने लगे, और इसी को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. जैसा इसका वर्ड है, ध्यान से आपको समझ में आएगा. जेनेटिक, जेनेटिक मीन्स जीन्स, दैट मीन्स आइदर डीएनए और आरएनए. इन दोनों के अंदर इंजीनियरिंग करना है. इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? इनको चेंज करना है, और इनके चेंज करने के कारण फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में कोई चेंज आ जाएगा. उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसको माना जाता है. ये इसका एक टेक्निक है. सेकंड आता है केमिकल इंजीनियरिंग. केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं? स्टेराइल एम्बियंस, यानी कि हम बाहर एनवायरमेंटल कंडीशन को क्या है, मेंटेन करते हैं, स्टेराइल एम्बियंस को, जिसके कारण हमारा क्या होता है कि ग्रोथ डिजायर्ड माइक्रोब्स का या यूकैरियोटिक सेल का लार्ज क्वांटिटीज में किया जाता है. और वो किस लिए किया जाता है माइक्रोब्स का या यूकैरियोटिक सेल्स का लार्ज क्वांटिटी में? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे वैक्सीन, एंजाइम्स, बेवरेजेस, ड्रग्स. इसका मतलब जैसे हम वैक्सीन बनाना चाहते हैं तो वैक्सीन में हम क्या करते हैं? एक स्टेराइल एटमॉस्फेयर बनाते हैं जिसके अंदर जो डिजायर्ड माइक्रोब है
या यूकैरियोटिक सेल है वो लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो किया जा सके। तो ये हमारा केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू आता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसी तरीके का होता है जैसा हमारा जेनेटिक मटेरियल पेरेंट के पास होता है, सेम जेनेटिक मटेरियल ऑफस्प्रिंग के पास भी आता है। तो इसमें हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रिजर्व रहता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात आएगी। उनमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है और उस हाइब्रिडाइजेशन के कारण वेरिएशंस होते हैं। मतलब जो हमारा पेरेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट करेगा अपने ऑफस्प्रिंग से। पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में बिल्कुल अंतर होगा। इनके अंदर इवन अनडिजायरेबल जीन और डिजायरेबल जीन दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्चुअली क्या करता है, वो यही करता है। वो सबसे पहले आइसोलेट करता है, अलग करता है और इंट्रोड्यूस करता है एक जीन को या सेट ऑफ डिजायरेबल जीन को। जीन क्या हो गया, डीएनए का एक टुकड़ा हो गया। इस जीन को या सेट ऑफ, ऐसे ही हमारे और भी जीन्स होंगे, उनको आइसोलेट करता है और इंट्रोड्यूस करता है। पहला करना आइसोलेशन, दूसरा काम है इंट्रोड्यूस करना। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन, सिर्फ उसी जीन को वो ट्रांसफर करता है जो हमारे काम के लिए है। बाकी उसके अलावा जो अनडिजायरेबल जीन है उनको वो कुछ नहीं करता। टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ वो हमारा डिजायरेबल जीन को ही ट्रांसफर किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। जो टेक्निक्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स है। पहला आता है क्रिएशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होते हैं। फिर यूज ऑफ जीन क्लोनिंग देखेंगे एंड देन जीन ट्रांसफर टू होस्ट। ये 3 स्टेप्स हैं, इसी में पूरी हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग समझनी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, या आरडीएनए किसे कहते हैं, और एलियन डीएनए किसे कहते हैं। जरा समझिए, रिकम्बिनेंट, रिकम्बिनेंट इंग्लिश का एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, कंबाइन करना। रिकम्बाइन करना मतलब दोबारा कंबाइन करके बनाया गया वो डीएनए, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है ये मल्टीप्लाई नहीं करते अपने आप अनटिल इंटीग्रेटेड इन होस्ट डीएनए। व्हेन इनहेरिटेड इन होस्ट डीएनए, जब ये होस्ट डीएनए के अंदर इनहेरिट करेगा, its ability to replicate due to origin of replication, that is host DNA, और वहीं पर हमारा इनिशिएशन होता है रेप्लिकेशन का। जरा समझिए, एलियन डीएनए यानी ये बाहर से जो आ रहा है या रिकम्बिनेंट डीएनए लिंक्ड विद होस्ट डीएनए, और ये ब्लू कलर का होस्ट डीएनए रेप्लिकेट्स एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ अलोंग विद द होस्ट डीएनए, और इसी को कहते हैं क्लोनिंग। समझ में आया क्लोनिंग किसे कहते हैं? क्लोनिंग का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये हमारा होस्ट डीएनए डिवाइड करेगा, उसके संग संग ये हमारा एलियन डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए भी डिवाइड करेगा। चूंकि ये ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जुड़ा हुआ, ओराई से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जितनी इसकी कॉपीज बनेंगी होस्ट डीएनए के, उतनी ही इस रिकम्बिनेंट डीएनए की भी कॉपी बनेगी, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो जितना ये डिवाइड करके बनेगा उतनी कॉपी इसकी बनेगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग, मतलब क्लोन बनाना। उसके बाद हम बात करेंगे जीन ट्रांसफर की। थर्ड पॉइंट है हमारा जीन ट्रांसफर के लिए। जीन ट्रांसफर क्या होता है कि होस्ट में अगर हमको जीन को ट्रांसफर कराना है, कौन से जीन को? एलियन डीएनए को। एलियन डीएनए किसे कहते हैं? एलियन डीएनए का मतलब जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वही है एलियन डीएनए। इसको हमको किसी होस्ट, जैसे मान लीजिए इश्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई है हमारा डीएनए, इसके अंदर अगर ट्रांसफ़र कराना हो हमें होस्ट डीएनए के अंदर, तो हमको किसी एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक मीन्स होता है जो कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। तो यहाँ पर यही करेगा, जीन ट्रांसफ़र को वेक्टर की मदद से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वेक्टर की मदद से। कॉमनली यूज्ड वेक्टर जो होता है वो हमारा आता है प्लास्मिड। प्लास्मिड नाम ध्यान से सुनिएगा, प्लास्मिड। प्लास्मिड क्या होता है इसे याद रखिए, ये हमारा एक वेक्टर है। ये होता है स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रिप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। आप समझिए, ये है एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर उसका न्यूक्लियोइड है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता तो जेनेटिक मटेरियल
साइटोप्लाज्म में ऐसे ही किसी लोकलाइज पोजीशन पे नहीं पाया जाता, तो इसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक, इसके अलावा एक हमारा छोटा स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रिप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल पाया जाता है। इसके अलावा ये एक तो क्रोमोजोमल मटेरियल है और दूसरा ये भी क्रोमोजोमल मटेरियल है जहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस रहती हैं, तो इसको कहते हैं प्लास्मिड। तो ये जो प्लास्मिड है ये भी हमारा वेक्टर की तरह काम किया जाता है। तो जो फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए है उसे सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर के द्वारा इन द ईयर 1972, और इसमें उन्होंने क्या किया था, 2 जीन को जोड़ा था। एक ऐसा जीन जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता हो, और वो किसको प्रोवाइड कर रहा था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को। इसके प्लास्मिड में इन्होंने वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ऐड कर दिया। मान लीजिए ये है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये है इसका प्लास्मिड, इसके अंदर इन्होंने ये ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया इन्होंने इस चीज को, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के लिए। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हमको समझने हैं। जो आइसोलेशन होता है डिजायरेबल जीन का, जो भी हमारे काम की जीन होती है, जैसे यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, वो है डिजायरेबल जीन, उसको हम कैसे आइसोलेट करते हैं, इसको कटिंग आउट पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम ए प्लास्मिड, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, विच इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर सीजर्स। यहाँ पर अब आप एक थोड़ा सा दिमाग में लगा सकते हैं कि एक सेल बहुत छोटा होता है, उसके अंदर डीएनए बहुत छोटा, उसका एक पार्ट आता है जीन। तो इस तरीके से ये बियॉन्ड हमारे नेकेड आई के व्यू के है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज़ किए जाते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स मीन्स मॉलिक्यूलर लेवल पे वो सीजर्स की तरह काम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और जो डिजायरेबल जीन है या एलियन डीएनए है, इनको हम लिंक्ड करते हैं प्लास्मिड से। वो वेक्टर है प्लास्मिड जो कि टू ट्रांसफर इट इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। हम इसलिए ट्रांसफर करते हैं कि वो वेक्टर के पास एक बार चला जाए, यानी प्लास्मिड के पास, फिर ये प्लास्मिड हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इस डिजायरेबल जीन को ट्रांसफर करा देगा। इस तरह से लिंकिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व्स डीएनए लाइगेज, ये एक और दूसरा एंजाइम है। अगर 2 डीएनए के टुकड़े को ऐड करना है तो हमें डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ती है। ये एक्ट करता है कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड जॉइन देयर एंड्स। ये एडिशन के लिए ज़रूरत होता है डीएनए लाइगेज, याद करके रखिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो कटिंग के लिए होते हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। अब उसके बाद हमारा नया कम्बिनेशन बन जाएगा और रेप्लिकेटिंग डीएनए का इन विट्रो, जिसे हम कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। मैंने शुरू में भी बताया रिकम्बिनेंट, रिकम्बिनेंट का मतलब 2 का मिलना, एक पहले का होगा, वेक्टर का हो सकता है, और दूसरा जो जीन होगा वो होगा हमारे किसी प्लास्मिड का हो सकता है। इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसे हम कहेंगे रिकम्बिनेंट। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल।